वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। हार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं, जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। इस सब में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं को मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? की बात करें, लॉजिकल बात है। कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने कि यद राज सुख लोभ है ना, कि मैं राज सुख के चक्कर में अपने लोगों की हत्या करने एकदम गलत बात है। कृष्ण, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा। तो बहुत अच्छी बात, आके मेरी हत्या कर दे, मैं तो कुछ उठाऊंगा भी नहीं, धनुष भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन को लगता है कि मैं शाही सुख के आनंद में सब कर रहा हूं और बड़ा कर रहा हूं, तो मोटिवेशन है। अब जो उत्तर देंगे, भगवान पर्पस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यहाँ पे। क्या पर्पस? बहुत बड़ी चीज है, महान लक्ष्य। कार्य अगर आप एंटर कर रहे हैं बहुत पैसा कमाने के लिए, तो वो तरीका ठीक नहीं है, माइंडसेट ही गलत है। वो बिजनेस में एंटर करना चाहिए महद पापम नहीं, महद वैल्यू क्रिएशन। आप सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, वो माइंडसेट होना चाहिए आपका। एक्टिविटी सही है या गलत है, किस बात पर निर्धारित होती है? कैसे पता चलेगा कोई भी कार्य सही है कि गलत है? कैसे पता लगेगा? उसका इंटेंशन। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आज जजेस भी क्या देखते हैं कोर्ट के अंदर कि एक्सीडेंटल डिफॉल्ट है कि विलफुल डिफॉल्ट है। मां छोटे बच्चे को थप्पड़ मारे जोर जोर से, सही है कि गलत है? ये इस पर डिपेंड करेगा ये क्यों किया गया, ऐसे क्यों सही है। अगर बच्चा चोरी करता पकड़ा गया तब उसको मार पड़े तो वो सही है। एक 75 साल के बूढ़े आदमी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारना सही है कि गलत है? ना, पर्पस पे निर्भर करेगा। अगर वही 75 साल का बूढ़ा आदमी टेररिस्ट है तो उसको थप्पड़ क्या जान से मारना भी सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हत्या करना सही है कि गलत है? पर्पस पे निर्भर करता है कि वो सही है कि गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि महिला अगर आत्मरक्षा में उसके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और आत्मरक्षा में अगर वो हत्या भी कर बैठती है तो वो सही है। सही होगा कि गलत होगा, ये किस पे निर्भर करेगा? वही बात उनके साथ हो रही है, यद राज सुख लोभ है ना, कि राज सुख के चक्कर में करना तो गलत है। सकते थे मंडेला मुझे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते थे तुझे लंदन सेटल करा देंगे, तू निकल जा यहां से, ऐशोआराम की जिंदगी जी। यहाँ क्यों जेल में सड़ रहा है? वो बुरा हाल किया मंडेला का वहां पे। मंडेला की अपनी मां का देहांत हो गया, उनके अपने बेटे का देहांत हो गया मंडेला को, पर वो जो महान लक्ष्य है, वो जो पर्पस है, वो खून खौलाता है आपका। वो महत पापम कह रहे तो महान पाप हो जाएगा मुझसे। राजसुख, वो अपने पर्पस को रिविजिट किया तो उनको लगा मैं राजसुख के लिए कर, गलत है, बस महान लक्ष्य नहीं है। उसको राजसुख लोभ नहीं चाहिए, उसको आज फरारी चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, उसको सेल्फी खिंचाना है, उसको फिल्टर लगाने इंस्टाग्राम पे। करोड़ रुपया खर्च किया कि वो चार्जर उस आदमी के जो फ्लाइट से अपने घर पहुंचा उससे पहले वहां जाकर के पहुंच जाए। चार्जर वहां पहुंचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। ये पर्पस एस्टैब्लिश किया कि एम्प्लॉइज को टॉप मैनेजमेंट से जाकर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के लिए कुछ भी कर दो। इसीलिए रिच कार्टन आज दुनिया की सबसे पावरफुल होटल चेन में से एक है। करता है कई लोग बोलते हैं जब पैसे के लिए आदमी काम करना शुरू करता है। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा बिजनेस सिखा रहे हैं, बिजनेस। याद रखना, बिजनेस के लिए वैल्यूज आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन द वैल्यूएबल्स। वो मूल्य जो आप दूसरों से लेने वाले हो, संस्कार वाले मूल्य, उन मूल्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वैल्यूज रहेंगे ना, वैल्यूएबल जिंदगी भर इतना आएंगे, कोई रोकेगा नहीं। आज भी रतन टाटा को हर आदमी प्रणाम करके झुक करके उनसे बात करता है। बोला सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था ना? तो हो गया कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट था, और वो होटल का एम्प्लॉई जानता था कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट है, पर क्योंकि मैंने ये बात बोली थी तो उसने मेरी बात का सम्मान रखने के लिए अपनी सच बात को झूठ बना दिया और अपने को नीचे रख दिया। और उसके कारण मैं बड़ा ग्लानि फील किया, गिल्ट फील किया कि गलती मेरी थी और माफी वो मांग रहा था और मुझसे पैसा भी नहीं लिया वो देने। आज वो ऐसे पर्पस एस्टैब्लिश कर रहा है, इसको बोलते हैं कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्रिएट करना। एथिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन के फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है आपका सेवक नौटियाल। नौटियाल जी, अगर आपकी टीम में कोई रिश्तेदार है, इमेजिन करिए आपका बेटा बड़ा हो गया, आपके साथ कंपनी में काम करता है, और वो आप ही की कंपनी के अंदर एचआर में एक लेडी काम करती है, वो उसको जाकर के मॉलेस्ट करता है, रेप करने की कोशिश करता है, कि वो आपका बेटा है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए, यस नो? नो।
कम ऑन, यस नो? No, because it's against the law and company policy also. तो आपका बेटा है, That doesn't matter, ना. It's आपका भाई है, आधा गिला गलत तो गलत है. गलत है, चाहे वो आपका भाई हो या कोई और एम्प्लॉई हो। दूसरा एम्प्लॉई होगा तो सजा दोगे, ऐसा ही भाई है तो उसको भी सजा दोगे. देनी होगी, बेटा है तो उसको भी सजा देनी होगी. यही तो मैं अर्जुन के लिए कह रहा हूं। अर्जुन उन्होंने to have emotions. Hey ladies, more for you. It is okay to have emotions, but it's wrong to become emotional. इसको समझो, वो पुलिस वाला जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और हो सकता है मर जाए अगर वो उसका ध्यान ना रखे, लेकिन उसको अगर फोन आ जाए कि फट से आप इस सिचुएशन हो गई है, यहां पहुंच जाओ नहीं, क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी खतरे में है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अपनी पत्नी को संभाले जो मर सकती है, या उन 10 लोगों की जिंदगी बचाने जाए क्योंकि वो भी मर सकते हैं। वो इनमें से क्या डिसीजन ले? अर्जुन जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हो और उसको फोन आ जाए, कन्यादान करते वक्त यहां सबके सब बैठे हैं, कन्यादान के बीच में है और फोन आ जाए कि किसी पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, आप जाके उसको बचाइए, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अब ये कन्यादान छोड़े अपनी बेटी का या उस पेशेंट को बचाने जाए। ऐसे ही मुश्किल अर्जुन के लिए था। इंश्योरेंस एजेंट जिसका पूरा घर ऋण में पड़ा हुआ है, जिसमें उसमें घर में इतना कर्जा है, मां बीमार है, उसको पैसा तुरंत चाहिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचेगा, उसको जो कमीशन आएगी उससे अपने घर को चला लेगा। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि मैं इसकी काम की पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर मर जाएगा, और इसको थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर चल जाएगा, इसको लूटूं या अपने को बचाऊं, इसको आसान नहीं है एथिकल। ऐसा होगा जिसका बच्चा जब नहीं पढ़ रहा हो ठीक तो अपने हाथ से अपने बच्चे को फेल कर देगा। लाखों में कोई ऐसा वाइस चांसलर या चांसलर होगा जो अपने बच्चे के नंबर कम आने पर अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देने से मना कर देगा। लाखों में कोई ऐसा जज होगा जो अपने बेटे की गलती पे उसको मौत की सजा दे के सुना के पेन को तोड़ देगा, कोई जज नहीं करेगा। लाखों में कोई पुलिस वाला ऐसा होगा जो अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर लिख देगा। अर्जुन के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ के किसी और अर्जेंट ऑपरेशन को देखने के लिए चला जाएगा। लाखों में कोई ऐसा निर्माता निर्देशक होगा जो अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए की बजाय किसी और के बच्चे को लॉन्च करने चला जाए। लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। इनके उल्टे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे उदाहरण, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप इमोशन को एथिक्स के ऊपर चूज करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है या जो सही है उसमें क्या चूज करना है। एक बार आपको पता है यहां से आपको दफ्तर जाने के रोज 500 रुपए लगते हैं, वो एक दिन आपसे 300 मांगता है, आपको मालूम है ये गलती से कम मांग रहा है, तो क्या आप उसको 200 एक्स्ट्रा दोगे? रेस्टोरेंट में आपने 5 डिश ऑर्डर करी और गलती से उसने 3 का बिल भेज दिया, अब आप क्या बोलोगे कि उसको कि नहीं 5 का बिल दूंगा मैं क्योंकि मैं तो 5 ऑर्डर किया? कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वो जानता है मेरा भाई ये टर्मिनली इल है, ये मरेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं देगा, लेकिन उसकी झूठी पॉलिसी बनवाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक फेवर मांगता है कि तेरी कंपनी की सीक्रेट मुझको दे दे, तू मेरा दोस्त 20 साल से है और इस कंपनी में केवल 2 साल से है। एथिक्स को प्रैक्टिस करोगे। एक ऐसे पिता जिनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और आप कर्जे में हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, आपका कर्जा बच जाएगा। क्या किया जाए? कर्जे को बढ़ाऊं या उस पिता को चलाते रहूं जिन्होंने कभी ठीक नहीं होना है? एक ऐसा हस्बैंड जिसको अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं, उसको लाखों रुपया चाहिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसका बॉस उसको बोलता है एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या करे? दे या उनके पास जाए और एक रात वहां सो जाए और फिर अपने हस्बैंड को बचाए? यारी ये स्नो किसी को एक्सीडेंट में मार आता है और आपको अगले दिन पता चलता है कि किसी और को पकड़ लिया गया हत्या के आरोप में, क्योंकि जिस आदमी को ये मार के आया उसकी डेथ हो गई, आपके दोस्त को नहीं, उसको पकड़ा गया है, तो आप सच बोलोगे या रुक जाओगे? बहुत सारी कंडीशंस ऐसी कैपिटलाइज है, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमेजिन करिए, और पिता ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे, रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, पर उनकी एक 10 करोड़ की पॉलिसी है जो आज रात 12 बजे के बाद लैप्स कर जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आज रात 12 बजे से पहले वो मर गए तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे, आप अपना करियर बचा सकते हो। या आप उनको बचाने में लग गए और रात को 12 पार कर गया तो वो 10 करोड़ हाथ से निकल गए, अब क्या करोगे? 10 करोड़ लोगे या पिता को बचाओ? थी। पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए भगवद गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने हो ना आपके क्लियर, तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो, तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बाद में दुकानदारी, जब भगवद गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया। एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है। वो नहीं है कि when you are doing the right thing when there is no choice। एथिक होना तब है when you are doing the right thing, when doing the right thing is the most difficult thing and you're still doing the right thing। काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। मेरे क्या मैं जाना चाहिए? नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तूने क्या जवाब दिया? किसका नुकसान होगा? He actually does something good। गलत ना करना सही नहीं है, सही करना सही है। एक प्राइसलेस चीज है, इसमें कोई प्राइस नहीं है। आपको बात मेरे साथ बताएं तो मैं आपको $10,000 देना चाहता हूं। 1,000 10,000 स्टूपिड घटिया इंसान, कैसी बात करते हो तुम? जा मुझसे ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बताएं तो $1,00,000 देना चाहता हूं। उसने गाली देना शुरू किया।
नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो मैं आपको $1 मिलियन देना चाहता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे और आपके बीच में है। तो मैडम बोली कि कैसे देंगे पेमेंट, कैश या चेक? वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं। जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में आसान हो जाती है। पुरुष है, महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में। इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा। ठीक है बेटा, अपनी गलती डिपार्टमेंट के सामने कबूल करके सरेंडर कर दो। सरेंडर? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे सरेंडर कर सकता हूं? आपकी इज्जत का क्या होगा? डिपार्टमेंट मेरे बारे में क्या सोचेगा? माँ, रितु, श्वेता, उनके बारे में तो सोचिए। नहीं बाबा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। सरेंडर तो करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। You have always been an inspiration for me. Much. Sorry, Papa.